ब्लैक कलर की बात कर रहे हैं, अगर ब्लैक स्टेटमेंट फीचर्स हैं, चाहे हमारे कंसोल टेबल हो गया या बेड के लेग्स हो गए, बेसिकली अगर वो ब्लैक है तो वो इतना हार्म नहीं करते। बट जैसे कि अगर हमने पूरी एक वॉल ब्लैक कर दी या पूरा रूम हमने ब्लैक कर दिया, ऑल्दो वो एस्थेटिकली हमें प्लीजिंग लग सकता है कि वाओ एक बहुत लग्जूरियस कमरा है, ये है, बट ग्रेजुअली जब आप रहते हो ना तो वहाँ पे आपको लगता है कि वो कलर आपको खलने लग गया है। you'll start feeling बोलते हैं guilty। ना, दीवारें खाने को आ रही हैं, हाँ, तो वो वाला हो जाएगा बिल्कुल ही। आपको डर लगने लग जाएगा, एंजाइटी होने लग जाएगी, आप समझ नहीं पाओगे आपके साथ क्या हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द स्वास्थ्य बडी शो। बचपन से लेकर आज तक हमने काफ़ी सारे कलर्स देखे, बट वो कलर्स कहीं ना कहीं हमारी साइकोलॉजी को इफ़ेक्ट करते हैं और इमोशंस के साथ भी रिलेट करते हैं। तो इसी कलर साइकोलॉजी को समझाने के लिए आज जो हमारी चीफ गेस्ट है वो है मिस कृतिका गुप्ता, जो कि एक इंटीरियर डिजाइनर है और उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करी है कलर साइकोलॉजी के ऊपर। ये पॉडकास्ट मेरे हिसाब से तो काफ़ी वैल्यूएबल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं स्वास्थ्य बड़ी शो विद मिस कृतिका गुप्ता। कलर्स हम हर जगह देखते हैं, बट ये कलर्स हमारे मूड और इमोशंस को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। बचपन से बड़े तक हम सब देखते आए हैं कि हाँ, ये कलर्स वाइट हो गया, ग्रे, येलो, ऑरेंज, बट ये कैसे कैसे हमारे मूड और इमोशंस को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। एक कलर साइकोलॉजी करके टर्म आती है, वो बहुत ब्रॉड टर्म है। तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि हम बचपन से बहुत सारे कलर्स देखते हुए आए हैं, चाहे वो पिंक हो, ग्रीन हो, लैवेंडर कलर हो या ब्लू हो, ब्लैक हो। हर कलर को जैसे हम देखते हैं वो एक टाइप ऑफ स्टिमुलेशन प्रोवाइड करता है हमारे ब्रेन में, और उस कलर को देख के हम रिएक्ट करते हैं। उसी तरीके से जैसे कि अगर हम कलर कोई देख रहे हैं, हमारी आंखें स्टिमुलेशंस भेजती है ब्रेन को, हम प्रोसेस करते हैं, उस हिसाब से हमारे मूड और इमोशंस जस्टिफाई होते हैं कि हम कैसे रिएक्ट करने वाले हैं उस कलर को। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं कलर साइकोलॉजी, बेसिकली कि हम कलर्स को देख के क्या परसीव कर रहे हैं और कैसा रिएक्शन दे रहे हैं। हर कलर एक डिफरेंट टाइप ऑफ मूड इवोक करता है। फॉर ओके। एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम कलर वाइट की बात करें, वाइट बेसिकली एक सेंस ऑफ कामनेस लाता है, देख के अच्छा लगता है, सूदिंग लगता है। वहीं अगर हम कलर ऑरेंज देखें तो हमें ऑरेंज देख के थोड़ा क्रिएटिव साइड दिखती है या हमें भूख लगने लग जाती है बेसिकली। कलर ब्लू हमें सेंस ऑफ लॉयल्टी देता है, एक सेंस ऑफ सुकून देता है कि हमें देख के शांति मिल रही है, दैट्स व्हाई वी लव बीचेस एंड ऑल। तो हर कलर एक एक इमोशंस को इवोक करता है, जिसको देख के हम आगे अपना बताते हैं कि हमें क्या कैसा फील हो रहा है। ओके। तो इसलिए हमारे कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इन इवोकिंग दोज इमोशंस एंड डिटरमाइनिंग द मूड ऑफ दैट इंडिविजुअल। ओके, व्हाट अबाउट ब्लैक कलर? वी बोथ आर वेयरिंग ब्लैक। ब्लैक कलर गिव्स अ सेंस ऑफ पावर। जब भी आप ब्लैक पहनोगे आपको एक अथॉरिटेटिव फील होगा कि आई एम द वन टाइप ऑफ सिचुएशन। बट ब्लैक कलर एक तरीके से, देखिए हर कलर का एक लेवल होता है, थोड़ी मात्रा में इट विल लुक नाइस, बट जैसी कलर हम पे बहुत ज़्यादा आते हैं, आउट लाउड होके आते हैं, तो कलर का रिएक्शन दूसरा होने लगता है। अगर मैं आपको किसी कमरे में जो पूरा ब्लैक है वहाँ खड़ा कर दूंगी, यू फील अ सेंस ऑफ फियर, एक डर लगेगा अंदर से, एक एंजाइटी होगी कि कहाँ मुझे अंधेरे कमरे में खड़ा कर दिया। तो एवरी कलर वेरीज कि हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं। लाइक लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, बट अगर कोई ज्यादा ही हंस रहा है तो पागल भी बोलते हैं ना। तो वही है कि कलर हमने किस मात्रा में यूज किया तो वो हाँ, भी करता है, मतलब हाँ। वेरी देखा जा रहा है। कलर ना कल्चर टू कल्चर भी काफी ज्यादा वेरी कर रहा है। तो उसमें क्या सीन होता है, मतलब कि हम देखते हैं हिंदुइज्म में वही कलर किसी और परसेप्शन के लिए यूज हो रहा है, बाकी क्रिश्चियंस में और किसी चीज़ के लिए यूज हो रहा है, एंड मुस्लिम्स में किसी और चीज़ के लिए यूज हो रहा है। तो उसमें क्या कहना है? कलर्स फिक्स्ड होते हैं, बट कलर्स को हम कैसे यूज करते हैं वो डिपेंड करता है डिफरेंटली। अब जैसे कि अगर हम हिंदुइज्म की बात करें, कलर्स में हम वाइट पहनते हैं जब किसी का डेथ हो जाता है वगैरह, क्योंकि हम शांति देना चाह रहे हैं उन्हें, हम उन्हें पीस में रखना चाह रहे हैं। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम वेस्टर्न कल्चर्स में देखें, वेस्टर्न कल्चर्स में
देखा होगा जनरली ब्राइड्स पहनती शादी हैं के टाइम वाइट पे शादी के टाइम पे, दैट इज अ वेरी हैप्पी मोमेंट। तो वो एक खुशी का मतलब वो होता है कि हम्म खुशी हो रही है हमें, तो इसलिए हम वाइट पहन रहे हैं। सिमिलरली गोज विद ब्लैक कलर, हम्म ब्लैक वो किसी की डेथ के टाइम पे पहनते हैं। तो हम्म इस तरीके से डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट परसेप्शन है कलर्स को लेके। हम्म हमारे लिए रेड शादियों के टाइम पे बहुत ज़्यादा आउट लाउड आता है, हम्म जैसे हम कहते हैं ना कि बिग फैट वेडिंग्स होती है, सब लोग इतना लश गोल्ड रेड्स पेस्टल्स वगैरह चमक में दमक चमक धमक एग्जैक्टली उसमें जाते हैं, तो हम उसमें जॉय ढूंढते हैं उन हम्म कलर्स में। बट वही जॉय उन्हें वाइट कलर्स में मिलता है वेस्टर्न कल्चर्स में। सो इसलिए हम ये थोड़ा डिस्पैरिटी देखते हैं कलर्स में कि ये अलग जा रहा है, ये अलग जा रहा है। बट एक कलर, मैंने जैसे बोला, एक कलर के डिफरेंट इमोशन इवोक हो सकते हैं। हम्म रेड अगर किसी को लग रहा है कि अगर किसी पूरे कमरे में खड़ा कर दो, रेड डेंजर का भी साइन है। आपको रेड को देख के थोड़ा लगता है कि अलर्ट होना है। अलर्ट, जैसे या हॉस्पिटल्स में लगे होते हैं बिल बोर्ड्स हाँ, वगैरह। या रोड्स पे भी हमने हम्म देखा है कि जो सारे वो लगे होते हैं दैट आर रेड इन कलर और येलो इन कलर, क्योंकि वो एक सेंस ऑफ डेंजर में प्रोवाइड करते हैं। हम्म तो जहाँ वो कलर एक डेंजर भी प्रोवाइड कर रहा है, वहाँ एक कलर एक जॉय का भी फैक्टर ला रहा है। तो हम्म इस तरीके से कलर्स डिफरेंटली प्ले करते हैं। और ये ज़्यादातर होता क्या है कि हम जिस कम्युनिटी में या जिस कल्चर में बड़े होते हैं ना, तो उसके हिसाब से हम उन हम्म कलर को प्रिसाइज करने लगते हैं। हम्म जैसे हमने पीके मूवी में देखा था, उस वो बंदा तो किसी में बड़ा ही नहीं हुआ था जैसे उसमें दिखाया गया था। तो वो हर कलर को अच्छा मान रहा था, ठीक है। वो जैसे मुस्लिम के अंदर जाता है वो ब्लैक को देने लगता था, फिर वो उसमें देखता है क्रिश्चियन में, अरे इसमें तो वाइट चल रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट तो हो ही जाता है हर हम्म जगह से। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि हमारी साइकोलॉजी ना बचपन से ही क्रिएट होती चली जाती है कि हाँ हमारे घर में ये फंक्शन हो रहा है तो ये वाले कलर्स पहने जाएंगे, डेथ पे ये वाले कलर्स, जैसे हम सीरियल्स में भी देखते थे सारे लोग वाइट कलर के पहन के आ रहे हैं। हम्म तो वो एक साइकोलॉजी अपने आप क्रिएट हो जाती है कि हाँ। बट अगर किसी को नहीं पता हो ना इन चीज़ों का मतलब, तो बड़ा होता जाए उससे कोई मतलब ही नहीं हम्म पड़ेगा कि इन सब चीज़ों के कोई कलर वगैरह। बाकी हम ना अभी मार्केटिंग में काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं कि कलर साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है लोगों को। तो ब्रांडिंग कैसे इफेक्ट कर रही है, मतलब इसे ज़्यादातर बड़े बड़े ब्रांड्स हमने देखा बहुत ज़्यादा कलर साइकोलॉजी पे पावर देते हैं, मतलब यूज़ कर रहे हैं अपने ब्रांडिंग के लिए। तो उसमें क्या कहना है? जैसे हम बात कर रहे हैं कलर्स इमोशंस इवोक करते हैं वगैरह, तो ब्रांड्स बहुत स्मार्टली प्ले करते हैं हम्म अपने टारगेटेड कंज्यूमर्स को लेके। पहले वो जस्टिफाई करते हैं कि उनके टारगेट कंज्यूमर कौन है, मतलब बच्चे हैं यूज़ करने वाले, बड़े हैं, या किसी कंट्री या पीपल रीजन के लोग हैं वगैरह। तो उसमें क्या होता है कि वो उस नर्व्स को बेसिकली कॉन्कर करते हैं जिसपे आपके कलर्स ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, आपको ज़्यादा इफेक्ट लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम ब्रांड एप्पल की बात करें, एप्पल का जो वो है डिज़ाइन, दैट इज़ वेरी स्लीक एंड मिनिमल। तो आपको एक देख के लगता है कि भाई कितना आई कैचिंग है। हम्म एंड एट द सेम टाइम वो अपने एप्पल वाले लोगों पे बहुत मेटालिक सा शेड लाता है, दैट गिव्स अ सेंस ऑफ लग्जरी। तो हम्म बेसिकली एप्पल हैज़ डन इट्स ब्रांडिंग इन सच अ वे कि मतलब वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास एप्पल प्रोडक्ट है, तुम एक लेवल ऑफ एक उस लेवल पे हो जहाँ पे यू कैन हैव द पावर, दैट अथॉरिटी टाइप ऑफ सिचुएशन। ये तो हो गया जैसे फ़ोन्स वगैरह की बात। अब हम जाते हैं, इतनी फूड चेन्स हैं जैसे कि मैकडॉनल्ड्स है, हम्म डोमिनोज है, दे प्ले वेरी स्मार्टली। अब अगर जस्ट इमेजिन कि अगर मैकडॉनल्ड्स का लोगो येलो ना होके ग्रे होता, ओके क्या इफेक्ट होता उसका? बोरिंग, हम्म मन नहीं करता कि कहाँ आ गए हम टाइप्स। हम्म पर उसने अपना लोगो रखा येलो, ये लो जॉयफुल लगता है, अच्छा जॉयफुल लगता है लगता है, देखने मतलब में। देख के हाँ एक्साइटिंग सा लगता है वो क्या हम्म है। एंड जब आप उसके स्टोर पे जाते हो, आउटलेट्स पे, आपको दिखता है कि रेड्स एंड येलोज यूज होते हैं। तो वो बेसिकली हम्म क्या साइकोलॉजी प्ले करते हैं, आप आओ, आप हमारे पास ऑर्डर करो, आप फटाफट खाओगे वहाँ पे और हम्म क्विक एंड गो। इससे क्या हम्म होता है, उनके कस्टमर्स बढ़ रहे हैं कि हम्म लोग आके खा भी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, एंड दे आर जस्ट गोइंग। तो एक वो साइकोलॉजिकल प्ले हो जाता है। अब जैसे ब्लिंकिट भी आ रहा है, ब्लिंकिट ने अपना लोगो, आपने देखा होगा एप्स वगैरह का, दे हैव यूज्ड येलो इन इट। ओके तो उससे क्या होता है कि एक टेम्पटेशन आ जाती है हम्म देखने में, कलर बाहर उठ के आता है हमारे फेस पे कि भाई क्या है देखे। हम्म एंड उसकी वजह से जैसे ही आप ऐप खोलोगे, ऑब्वियसली यू विल गो थ्रू इट, उसमें बहुत कुछ हम्म मिलता है।
तो आपका मन कर ही जाता है। तो दैट्स हाउ दे प्ले विद द साइकोलॉजी ऑफ द कस्टमर्स, उनका अट्रैक्ट करना बेसिकली। तो कलर्स हमारे डिसीजन मेकिंग और परचेजिंग परसेप्शन को भी चेंज करते हैं क्या इस हिसाब से? हाँ, अगर पिछला कंटिन्यू करते हैं, जैसे कि अब हम मैकडॉनल्ड्स की बात कर रहे थे, अगर मैकडॉनल्ड्स का लोगो ग्रे कलर का होता या ब्लैक कलर का होता, ओके। प्रोबेबली हमें बहुत सैड लगता, मतलब हम्म। मन नहीं करता वगैरह। इससे क्या होता, उसके कस्टमर्स नहीं आते। हम्म। बट अब उन्होंने क्या किया, उनका कलर था येलो, हम्म। जॉय, चीयरफुल कलर्स। ओके। तो हम जाते हैं, हमें हम्म। अच्छा लगता है, हमारी एपेटाइट बढ़ जाती है वहां जाते हैं, हम्म। क्योंकि कलर वैसा यूज किया हुआ है येलो, जिससे हमें भूख लगती है, हंगर आती है, एपेटाइट बढ़ती है। तो इस हिसाब से उन्होंने प्ले किया। अब जैसे बड़े लग्जरी ब्रांड्स है, लाइक लुई विटॉन हो गया या शनेल हो गया, या ऐसे ब्रांड्स हो गए हमारे, वो एक मोनोक्रोम पैटर्न यूज करते हैं। जैसे अपने एलवी का देखा होगा, वो बेज कलर में जाते हैं, ब्राउन्स में जाते हैं, ओके। गोल्ड होता है। क्या प्रोवाइड कर रहा है वो, हमें लग्जरी दे रहा है। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी हो या कुछ भी हो, दे सेल देयर मटीरियल प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ द नेम्स, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हमें फील आती है कि हमारे पास कुछ है, हाँ, वी हैव दिस लग्जरी, लग्जरी वाली फील आ जाती है उसको लग्जरी लेके। वाली। हाँ। बट अगर आप वही सेम चीज कहीं मार्केट से ले लोगे, आपको प्रोबेबली वो सेंस नहीं आएगा। तो बेसिकली दे सेल दैट एनवायरनमेंट इन अ वेरी क्रिएटिव वे, कि वो अपने टारगेटेड ऑडियंस को अपने पास खींच भी लेते हैं, काम मार्केटिंग भी कर लेते हैं, एंड दे सेल देयर प्रोडक्ट दैट वे। इनके स्टोर्स भी ऐसे होते हैं ना कलर वाइज, कि वहाँ जाके हाँ परचेज करना ही है तो अरे लग्जरी लगेगा एकदम ही। इनके स्टोर्स में आप इंटीरियर्स भी देखेंगे, हम्म। बेसिकली गोल्ड यूज करा होता है, या डार्क ब्राउन्स यूज करे होते हैं, ऐसे कलर्स जो ना एक आपको जाके एक बहुत पावरफुल टाइप्स बनाते हैं, एक लग्जरी देते हैं। जैसे कि अगर आज मैंने आउटफिट पहना हुआ है, आई हैव हैड ब्लैक्स एंड वाइट्स, मेरे को पावर दे रहे हैं। सिमिलरली आई हैव एडेड एलिमेंट्स ऑफ गोल्ड, जो कि एक सेंस ऑफ लग्जरी भी दे रहा है। तो बेसिकली इट इज़ नॉट जस्ट कि ब्रांड्स क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, आप अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में जैसे रेडी भी होते हो, तो आपका मूड के थ्रू ही आप डिस्क्राइब करते हो कि आपका कैसा मूड होने वाला है। किसी दिन आपने येलो पहना होगा, बेसिकली आप हैप्पी होंगे, या कभी आपने ऑरेंज पहन लिया होगा तो आपका क्रिएटिव मन कर रहा होगा, यू विल गो हैविंग समथिंग वेरी क्रिएटिव आउट लाउड। बट ऐसे ही डेली का पहनना ओढ़ना भी हमारे साइकोलॉजी पे इफेक्ट करता है। लाइक कईयों की ड्रेसेस ही होती हैं, मतलब कि अगर आप किसी मतलब बोला जाता है ना फॉर्मल्स पहनो मीटिंग्स में जा रहे हो, तो वो एक अलग सेंस ऑफ ह्यूमर क्रिएट कर रहा है। डॉक्टर्स के लैब कोट होते हैं जो कि काम पीस ये सब देते हैं, तो हमने देखा है कि मतलब हाँ ये तो ड्रेसेस का तो महत्व होता ही है। बाकी एक स्ट्रेस और एंजाइटी मैनेजमेंट में भी कलर का कैसे रोल प्ले कर रहा है? स्ट्रेस एंड एनजाइटी आजकल बहुत ज़्यादा लोगों में होने लग गया है। द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड ऑल, दे समहाउ फील ट्रैप्ड। तो जैसे अगर आपने कभी देखा हो कि जो ये सब मैनेजमेंट की जगह होती है वगैरह, दे आर वेरी सूदिंग इन कलर्स, दे आर वेरी लाइट, दे हैव वेरी ग्रीन टाइप एम्बियंस, थोड़ा मोनोक्रोम कलर चले जाते हैं, ब्राउन्स, पेस्टल्स। बेसिकली इसमें होता क्या है कि स्ट्रेस एंड एनजाइटी में आप यू डोंट फील योर सेल्फ, आपको थोड़ा अजीब सा लगता है, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट विद इन यू, थोड़ा फियर आ अकेले जाता अकेले है, रहने का मन करता अकेले है, अकेले रहने। अंधेरे कमरे में रहने का मन करता हाँ, है। तो जैसे कि अगर हम इसकी बात करते हैं, तो आपने देखा होगा जो ये ऐसे हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं, या बेसिकली क्लिनिक्स वगैरह होते हैं, जो कि थेरेप्यूटिक क्लिनिक्स होते हैं, जो हेल्प करते हैं लोगों को, दे हैव वाइट्स या क्रीम्स, बेसिकली उसमें फिर वो ग्रीन का टच लाने के लिए बहुत सारे प्लांटर्स लगा देते हैं, एक स्पेस को लाइवली बना देते हैं। दे ट्राई टू कनेक्ट यू विद द नेचर, कि क्योंकि अगर हम एज अ नॉर्मल पर्सन भी सोचे या कुछ देखे, तो हमें माउंटेन्स, पहाड़ों पे जाके बहुत अच्छा लगता है, बहुत रिलैक्सिंग लगता है, क्लोज टू नेचर लगता है, हम आ जाके शांत हो जाते हैं। और अगर हमें वो ये एनवायरनमेंट यहाँ क्रिएट करना है इतनी मेट्रोपॉलिटन सिटी में, जहाँ पे बहुत हसल बसल है, वो क्रिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस हिसाब से इंटीरियर डिज़ाइनर्स आते हैं, जहाँ पे ये डिज़ाइनर्स एक छोटे से कमरे में ऐसा एम्बियंस क्रिएट कर देते हैं जहाँ आपको लगता है कि हाँ, आप आराम से हो, आप शांत हो, आप यू कैन फील योर सेल्फ। इट डज नॉट नेसेसरली हैव टू मीन दैट यू हैव टू फील योर सेल्फ इन दोज कलर्स। क्या
हर जगह का एक डिफरेंट इमोशंस होता है। अगर हम घर की बात करें, घर में लिविंग रूम एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम कॉन्वर्सेशंस करते हैं, बिल्कुल। जहाँ हम चाहते हैं बातें हों, जहाँ हम चाहते फैमिली हैं बैठते हैं, सारे लोग बातें बॉन्डिंग करते हो, हैं। हाँ। ये हो, तो हम जनरली कहते हैं कि ब्लूज़ यूज़ करने चाहिए, क्योंकि एक एक आपसी सेंस आ जाता हम्म है। वहीं बेडरूम्स में हम बोलते हैं कि थोड़ा काम कलर होना चाहिए, जैसे हम्म ऑरेंज नहीं होना चाहिए बेडरूम्स में, क्योंकि ऑरेंज क्या आपको एक एक्टिव रखता है कलर दिख के, आपको हम्म लगता है कि आप यू जस्ट गेट गोइंग एंड ऑल। तो ऑफिस में ऑरेंज होना हाँ, चाहिए। और ऑफिस में ऑरेंज होता है, हम्म क्योंकि वहाँ पे वो लोग चाहते हैं कि लोग क्रिएटिव होकर काम करें, हम्म बर्डन में काम ना करें। तो यू जनरली हैव लाइक कामिंग कलर्स इन बेडरूम्स, जहाँ पे आप बस जाएं, थोड़ा सॉफ्ट टोन्स हो गए तो आप रिलैक्स। रिलैक्स करें, आपका दिमाग नहीं चलना चाहिए, यू जस्ट हैव टू गो रेस्ट। वहीं जैसे वॉशरूम्स हो गया, अब यू गो टू वॉशरूम फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, ठीक है, तो वॉशरूम में जाके आप एक दिन का सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम स्पेंड करते हो, तो हम बेसिकली कहते हैं कि वॉशरूम्स में थोड़ा ग्रीन कलर होना चाहिए, ताकि आप गोइंग हो, बट आप फिर भी एक अपने अंदर एक कनेक्शन मेंटेन करके रख रहे हो, आपको पता हो, आपकी एनर्जी चैनलाइज्ड हो कि आज मुझे ये करना है, तो आप डाइवर्ट ना हो। तो बेसिकली इसलिए हम ग्रीन्स प्रेफर करते हैं, खाने वाली जगह हम येलोज प्रेफर करते हैं, तो ऐसे। बट ये ज़रूरी नहीं है कि आपका हर दीवार वो कलर का होना चाहिए, मे बी एन एक्सेंट फीचर, जैसे अगर आपने सोफ़ा रख रखा है, आप सोफ़ा ब्लू रख लो, या आपने वॉश बेसिन में, जैसे वॉशरूम्स में वॉश बेसिन ग्रीन कलर का रख लो। बेसिकली वो एक टच आना चाहिए कलर का। वो सामान से भी हो सकता है कि आपकी हाँ, दीवारों के रंग से भी हाँ, हो सकता है। हाँ, जैसे आपने बताया ना स्ट्रेस और एंजाइटी के बारे में, तो पहले के लोग होते थे तो वो बोलते थे कि मंदिर जाया करो अगर किसी को डिप्रेशन हो गया या फिर स्ट्रेस है। तो अब समझ आया कि उसका रीज़न ये नहीं था कि आप मंदिर जाओगे भगवान से, तो वो तो है ही, बट एक है कि आप मंदिर जाओगे तो पूजा भी करोगे, पाठ भी करोगे, तालियां भी बजाओगे, ठीक है। एक घंटी वाला समझ आता है कि हाँ थोड़ा डिप्रेशन वो भी। और जो सबसे बड़ा इफेक्ट आता है ना वो हमारे देखने से आएगा कि साइकोलॉजी जो कर रहा है, कलर साइकोलॉजी, क्योंकि मंदिर ज़्यादातर वाइट या फिर क्रीम कलर में ही होते हैं, तो उससे हाँ थोड़ा पीस मिलता होगा आंखों को काफ़ी ज़्यादा, तो उससे डिप्रेशन का बहुत फ़र्क पड़ता होगा। तो मेरे हिसाब से तो सभी को जाना ही चाहिए। आई एम प्योर राम भगत। हाँ, वही मंदिर मतलब मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ लोग शांत होने जाते हैं, हम्म अपने आप को कनेक्ट करने जाते हैं स्पिरिचुअलिटी से। तो बेसिकली इसलिए जनरली मंदिरों में कलर्स होते हैं वाइट क्रीम कलर के, क्योंकि आप वहाँ जाके बस रिलैक्स होना चाहते हो, आप वहाँ जाके 2 मिनट रुकना चाहते हो, हम्म तो वो कलर्स आपको वो सेंस प्रोवाइड करते हैं। एज के साथ कैसे प्रेफरेंसेस चेंज हो रही हैं कलर की? जब मैं छोटा बच्चा था मैं ब्लू कलर देखता था। तो ऐसे कैसे चेंजेस हो रहे हैं, मतलब कि हाँ ठीक है मेरे को बचपन में ये कलर पसंद था, अब बड़ा हो रहा हूँ तो मुझे ये कलर पसंद ज़्यादा आ रहा है, तो ये क्यों चेंजेस होते हैं मतलब? हर एज हर कलर को एक डिफरेंट परसेप्शन से देखता है। अगर अगर मैं अपनी बात करूँ, तो हम्म मेरे घर में इन माय बेडरूम आई यूज्ड टू हैव पिंक कलर पिछले 10 सालों में। वो टाइम पीरियड था जब मैं छोटी थी। ऑल्दो पिंक कलर एक बहुत फेमिनिन वाइब्स देता है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो एम्पैथी का सिंबोलिज्म है। आप वहाँ जाके एम्पैथेटिक हो जाते हो। यू स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ, हम्म तुम्हें अच्छा लगता है। तो उस हिसाब से क्या होता है कि अब जैसे ही मैं बड़ी हुई, आई आई हैड कलर ब्लैक इन माई रूम, जो कि मुझे पावर प्रोवाइड कर रहा था। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आई सॉ पर्सनली द शिफ्ट इन माई मूड, द शिफ्ट इन हाउ आई रिस्पॉन्स टू सिचुएशन। हम्म अर्लियर मैं थोड़ी काम रहती थी, कि जोन वैसा था, कमरे का कलर वैसा था, एक इमोशन वो जनरेट हो रहा था। बट एज आई सेड कि ब्लैक कलर बहुत पावरफुल होता है, बट सेम टाइम वो एक सेंस ऑफ फियर भी देता है, एक डर बिठा हम्म देता है मन में, काला रंग। तो इस तरीके से हमारा हर एज के साथ कलर परसेप्शन दूसरा हो जाता है। जो बच्चा, अगर आप देखोगे छोटे बच्चों के जो नर्सरीज वगैरह होते हैं या प्ले स्कूल्स होते हैं, वहाँ में बहुत जॉयस कलर्स यूज होते हैं, हम्म येलोज, ब्लूज, पर्पल्स। बट ग्रेजुअली जैसे आप बड़े बड़े होते हो, आपके कलर एक शिफ्ट लेने लग जाता है, जहाँ पे आप आ जाते हो थोड़ा टोन्स ऑफ ग्रेज, हम्म ब्लैक्स, या उस हिसाब से आप ब्लूज में आ जाते हो, लाइटर शेड्स। फिर आप जब और सेरीन होने लग जाते हो, 60s के एज में आने लग जाते हो, आप और हल्के कलर्स यूज करने लग जाते हो, क्योंकि आपको वो सेंस ऑफ सूदिंगनेस देता है। हम्म तो बेसिकली जिस हिसाब से हम बड़े होते हैं, उस हिसाब से हमारा रिएक्शन टुवर्ड्स दोज कलर्स चेंजेस।
तो इसलिए जो बच्चों की प्लेसेस होंगी वो ज़्यादा लाइवली होंगी, ज़्यादा कलरफुल होंगी। एंड वहीं पे अगर हम किसी बड़े की बात देखें तो वो थोड़ा काम होगा, हल्का होगा कलर्स, पैलेट ईज़ी यूज़ कर रहे होंगे। दैट्स वाई बचपन में येलो और अब ब्लैक पसंद, हाँ। यही रीजन है ना? मेंटल हेल्थ कैसे चेंज होती है? मैंने तो देखा था कि मेरा एक फ्रेंड है, वो बार-बार उसे प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो हॉस्पिटल विज़िट करता रहता था, तो स्वास्थ्य बड़ी को बार-बार कॉल कर रहा था कि हाँ, मेरे को ये दिखाना है, ये दिखाना है। तो आई जस्ट आस्क्ड हिम कि तेरे रूम का कलर कौन-सा है? तो वो मतलब ऐसी हम बात चल रही थी कि मैंने अभी नया वॉलपेपर लगाया है ब्लैक कलर का, कुछ टाइम ही हुआ है। तो मैंने पूछा कि तू यार इसे चेंज करा एक बार। तो जब उसने वो चेंज कराया ना और उसने वो येलो में कराया, तो वो मतलब उसको वैसे ही मेंटल इश्यू आने कम हो गए ऑटोमेटिक ही। उसने कुछ भी नहीं किया। मेरे हिसाब से कि हम जहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो हमारा लिविंग रूम है, ठीक है? अपना पर्सनल चैम्बर है जहाँ पे भी कर रहे हैं, तो उसमें तो एटलीस्ट हम कोशिश करें कि ब्लैक जो लार्ज अमाउंट में ना रखें, जितना मिनिमल हो सके उतना यूज़ करें, है ना? ऐसे ही होना चाहिए ना? जैसे हम वास्तु भी हुँ, करते हैं तो वास्तु में भी ये कहते हैं कि ब्लैक एक ऐसा कलर है जहाँ बेडरूम की बात करते हैं, बेडरूम हुँ, में हम क्या करने जाते हैं, रिलैक्स करने जाते हैं, जहाँ हुँ, हमें चाहिए कि हम बिल्कुल शांत रहे, ना कुछ फीलिंग्स ना इमोशंस जनरेट ना हो, वी जस्ट वांट टू रिलैक्स टाइप ऑफ सिचुएशन। अगर हम ब्लैक कलर की बात कर रहे हैं, अगर ब्लैक स्टेटमेंट फीचर्स हैं, चाहे हमारे कंसोल टेबल हो गया या बेड के लेग्स हो गए, बेसिकली अगर वो ब्लैक है तो वो इतना हार्म नहीं करते। बट जैसे कि अगर हमने पूरी एक वॉल ब्लैक कर दी या पूरा रूम हमने ब्लैक कर दिया, ऑल्दो वो एस्थेटिकली हमें प्लीजिंग लग सकता है कि हुँ। वाओ एक बहुत लग्जूरियस कमरा है, ये है। बट ग्रेजुअली जब आप रहते हो ना तो वहाँ पे आपको लगता है कि वो कलर आपको खलने लग गया है। हुँ। you'll start feeling बोलते हैं ना गिल्टी। दीवारें खाने को आ रही हैं, हाँ, तो वो वाला हो जाएगा बिल्कुल ही। आपको डर हाँ। लगने लग जाएगा, एंजाइटी होने हुँ, लग जाएगी, आप समझ नहीं पाओगे आपके साथ क्या हो रहा है। तो जैसे ही अगर हम उसको थोड़ा डिफरेंट कलर्स में शिफ्ट करते हैं, ब्लूज, लाइट ब्लूज बेसिकली, या लाइट येलोज वगैरह, तो ये सब कलर्स ऑल्दो एक डिफरेंट इमोशंस इवोक कर देते हैं ऑल टुगेदर। हुँ, वहाँ पे शांति मिलने लग जाती है आपको। और इसलिए बेसिकली हम ये कहते हैं कि जनरली ब्लैक नहीं कराना चाहिए, क्योंकि हुँ, वी डोंट वांट टू हैव फियर इन आवर लाइफ व्हेन वी कैन हुँ, हैव जॉय एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। राइट, तो राइट, इस राइट। हिसाब से हमारी साइकोलॉजी डिफरेंट प्ले करने लग जाती है। अगर हम किसी इंटीरियर स्पेस की बात करें, चाहे वो घर हो, या ऑफ़िस हो, हॉस्पिटल हो, होटल हो, उसमें यूज़ होने वाले कलर कैसे हमारे मूड को इफ़ेक्ट करते हैं? मैंने एक आपका प्रोजेक्ट देखा था, प्रोजेक्ट कीर्तिकार्त करके, तो आपने भी उसमें काफ़ी डिफरेंट ऑफ कलर्स यूज़ करे थे। तो उसमें क्या साइकोलॉजी प्ले करी थी कलर्स के साथ? प्रोजेक्ट कृतार्थ हुँ, बेसिकली एक कम्युनिटी सेंटर प्रोजेक्ट है हुँ, फॉर कैंसर पेशेंट्स। ओके। तो उस प्रोजेक्ट में क्या था कि बेसिकली ये हाइपोथेटिकल प्रोजेक्ट था हुँ, जिसमें हमें एक साइट दी हुई थी, एंड उसके अंदर हमें एक कम्युनिटी को टारगेट करके वी हैव टू क्रिएट अ स्पेस फॉर देम रिस्पॉन्सिव ऑफ व्हाट देयर नीड्स आर। हुँ, अगर हम कलर साइकोलॉजी की बात करते हैं इन बेसिक टर्म्स, चाहे वो घर हो, हॉस्पिटल हो या ऑफिसेज हो, कलर्स वही होंगे बट उनका यूसेज अलग होगा। हुँ, ऑफिसेज में जनरली ब्लू कलर यूज़ होता है ताकि वहाँ पे लोग एक सिंगल डायरेक्शन में काम करें, एंड एट द सेम टाइम उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि दे आर वर्किंग आउट ऑफ द प्लेस। हुँ, कुछ स्पेसेस जैसे कि कोई स्टूडियो होती है, फैशन स्टूडियो है या कुछ है, या जहाँ पे क्रिएटिविटी लानी है, दे यूज ऑरेंजेस, हुँ, ह्यूज ऑफ ऑरेंजेस बेसिकली, ताकि वहाँ पे जगह देखकर ही उनके दिमाग में स्टार्ट कमिंग अप विद आइडियाज एंड ऑल। हुँ, हुँ, वहीं हॉस्पिटल जो एक बहुत सेंसिटिव जगह है, जहाँ पे वी डू नॉट नो क्या टर्न लेने वाला है, इट इज हुँ, गोइंग टू बी हैप्पी और सैड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। तो वहाँ पे वाइट्स, हुँ, क्रीम्स यूज़ किया जाता है, क्योंकि हम ये नहीं कहना चाह रहे कि वी आर टू मच चॉइस, बट एट द सेम टाइम वी वांट कि आप शांत रहें यहाँ पे आके, आप समझें चीज़ें, एकाग्र रहे बेसिकली। हुँ, एंड अगर हम घर की बात करें, घर में भी हर जगह का एक अलग पर्पस होता है। मंदिर का एक अलग पर्पस होगा, कमरे का एक अलग पर्पस होगा, किचन का एक अलग पर्पस होगा, वॉशरूम्स का अलग हुँ, पर्पस होगा। हुँ, उस पर्पस के अराउंड अगर हमारे कलर्स होंगे, हमारी लाइफ विल बिकम
अ लिटिल ईजियर हम्म एंड हमारे इमोशंस एंड द वे वी थिंक विल बिकम ऑन गोइंग एंड ईजी. हमें ये नहीं होगा कि वी आर गोइंग आउट ऑफ द प्लेस. ओके तो वो सिचुएशन होती है. अब हम कृतार्थ की बात कर रहे थे. कृतार्थ में क्या है कि इसमें जैसे मैंने बताया कम्युनिटी सेंटर डिज़ाइन करना था, तो हम ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह कर रहे थे आइडियाज़ को लेके कि क्या करना चाहिए, कौन सी कम्युनिटी लें. तो देयर वाज़ दिस थिंग जहाँ पे आया कि हम एक काम करते हैं, लॉन्ग टर्म डिजीजेस बेसिकली एचआईवी हम्म एड्स हो गया, टाइफॉइड, मतलब जो भी है वो सब एक साथ ले लेते हैं. बट उसमें क्या हुआ कि अगर एक कमरे में, एक जगह में हम अलग अलग बीमारियों के साथ लोग बिठा देंगे, दे आर सफरिंग हम्म फ्रॉम डिफरेंट डिजीजेस, उनका थॉट प्रोसेस डिफरेंट होगा, उनका कोप मैकेनिज्म डिफरेंट होगा कि कैसे वो हम्म कोप कर रहे हैं. तो वो सब चीज़ें डिफरेंट होने के कारण हमारा बेसिक पर्पस डिफीट हो जाएगा बिल्कुल कि हमें लाइक माइंडेड पीपल साथ में लाने हैं एंड उनको इमोशनली बेटर करना है. हम्म तो इसलिए हमने सिर्फ कैंसर एक एज अ मेजर कम्युनिटी चूज किया. एंड कैंसर में क्या है कि ये एक ऐसी बीमारी है जो जिसमें मेडिकल एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है. हम्म एंड मेडिकल एडवांसमेंट के साथ डेथ रेट ऑल्दो कम हुआ है, बट स्टिल इट इज़ इन मिलियंस ऑल अराउंड द वर्ल्ड. एंड जब हम इसकी बात करते हैं तो आपने बेसिकली देखा होगा कि लोग जनरली दे आर नॉट ओपन टू हैव अ कॉन्वर्सेशन लाइक वी आर डूइंग इन एन हम्म ओपन प्लेटफॉर्म. दे ट्राई टू हैव अ वेरी रिजर्व एंड सिक्योर टाइप ऑफ कॉन्वर्सेशन. हम्म एंड ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को लाइक फिजिकली ड्रेन नहीं करती है, मेंटली फाइनेंशियली, फाइनेंशियली मेंटली. हाँ एंड इसके साथ साथ जो वो बंदा तो चलो सफर कर रहा है, हम्म बट उसके साथ जो उसकी एडिशनल फैमिली है ना, दे आर हम्म ऑल्सो द सफरर्स ऑफ द सेम थिंग. वहाँ वो पेन एंड्योर नहीं कर रहे हैं वो वाला, हम्म बट दे आर ऑल्सो एंड्योरिंग अदर फैक्टर्स. तो आई वॉज रिसर्चिंग एंड मैंने उसमें देखा कि वहाँ पे लोगों के पास ना एक सही डायरेक्शन नहीं है किस डायरेक्शन में जाना है उन्हें. वो एक डॉक्टर को कंसल्ट कर लेंगे या हो जाएगा, बट अगर आप डिफरेंट कंसल्टेशंस करते हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स लेते हैं, तो उसमें एक डिफरेंट वे चला जाता है ऑल टुगेदर. तो उससे एक एजुकेशन मिलती है लोगों को. तो कृतार्थ के पीछे पर्पस ही यही था कि आई वांट टू बेसिकली ब्रिज द गैप. ओके बीमारी पकड़ने से लेके बीमारी का क्या करना है, हम्म क्या कैसे आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकती है बीमारी को हम्म साथ लेते हुए बेसिकली. तो वो था. अब हम इतनी बड़ी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, उसके लिए जब हम स्पेस डिफाइन कर रहे थे, उसकी फंक्शनैलिटी इज़ अ डिफरेंट पर्पस. बट उस स्पेसेस में कलर्स कैसे होने चाहिए, क्या क्या आई वांट बोल्ड कलर्स, या मुझे चाहिए कि मैं कलर्स डालूं जो कि थोड़ा सटल हो, ओके काम हो. हम्म तो उस हिसाब से वी डिफाइन स्पेसेस. अब जैसे उसमें बहुत ऐसे जोन्स हैं, लाइब्रेरी हो गया, म्यूजिक हो गया, या मेडिटेशन स्पेस हो गया, कैफेटेरिया हो गया. हम्म हर स्पेस का एक अलग पर्पस था, एक अलग जोन था बेसिकली. हम्म कुछ जोन्स प्राइवेट थे जो प्राइवेट यूज़ के लिए कंसल्टेशन रूम्स वगैरह हो गए. कुछ जोन्स वर ओपन टू पब्लिक, कैफेटेरिया वगैरह हो गया. तो उस हिसाब से भी हमने देखा कि हर जोन के लिए एक डिफरेंट इमोशंस इवोक करने थे. ओके तो लाइब्रेरी में हमने थोड़ा क्रिएटिव देने के लिए या थोड़ा लाइट रखने के लिए हमने थोड़ा प्लेफुल कलर्स यूज़ कर लिए. बट एट द सेम टाइम कंसल्टेशन के लिए कोई इंसान जा रहा है, दे वांट टू हैव थोड़ा आराम, मतलब सिंपल लोग है बातचीत ना. हल्की हाँ, हाँ तो उस तरह से इतने कलर्स हैवी चीज़ के ऊपर आप आराम से बात कर सकते हो, आप खुल के बात कर सकते हो. तो अब वो चीज़ें आप ऑरेंज कलर में नहीं कर पाओगे क्योंकि फील ही नहीं आएगा फील ही नहीं आएगा. तो उसके लिए आपको चाहिए थोड़ा हल्का कलर, बेज हो जाए, थोड़ा हम्म ब्राउनिश सा हो जाए या कुछ हो जाए. एंड सेम गोज विद द मेडिटेशन. अगर मैं मेडिटेशन में कोई रेड कलर डाल दूंगी, आप नहीं मेडिटेट कर पाओगे. हम्म ऑल्दो रेड के साथ आपको बहुत अच्छा फील होता है, रेड बहुत स्ट्रॉन्ग कलर उठ के आता है, बट कहीं ना कहीं वो आपको डर भी देता है. हम्म तो वहाँ पे ग्रीन्स होना ज़रूरी था मेडिटेशन में कि आप एक नेचर से प्रॉक्सिमिटी हो आपके. एंड अगर हम कैफेटेरिया की बात करें, वहाँ पे यू वांट टू हैव अ कॉन्वर्सेशन, यू वांट टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, तो थोड़ा थोड़ा ऑरेंजेस का कलर डाल दिया या येलोज डाल दिया
कुछ ऐसे करके डाला कि जिससे आप लेफ्ट आउट भी नहीं फील कर रहे, आप एक उस कम्युनिटी के साथ एकजुट होके बैठे भी हुए हो बेसिकली। तो मतलब कलर साइकोलॉजी इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है कैंसर पेशेंट्स को ठीक भी करने में, लोगों को अवेयर भी करने में। हाँ, तो तो बेसिकली प्रोजेक्ट उसी के लिए था, अवेयरनेस फैलाने के लिए कि हमने देखा है कि जनरली रिहैब्स हैं या वेलनेस सेंटर्स होते हैं इन सब चीज़ों के, बट वो ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे लोग बस जाके बात कर सके, खुल के आपस में डिस्कस कर सके, नेटवर्क कर सके बेसिकली। तो ये प्रोजेक्ट उसके लिए है कि हमें लोगों को एक सेफ जोन देना है जहाँ पे वो दवाइयाँ लेने नहीं, बात करने आ रहे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करने आ रहे हैं बेसिकली। तो वो चीज़ थी। लाइक मैंने कपिल शर्मा शो में देखा था एक लेडी जिसको कैंसर था, तो वो बताने लग गई कि हाँ मेरे को देख देख के सही हो रहा है कपिल शर्मा शो। बट ठीक है, कैंसर वाली बात से याद आई, वो तो ठीक है, बट मेरे को ना अब समझ आया कि कपिल शर्मा शो भी ना एक कलर साइकोलॉजी प्ले करता है। वो भी येलो और ऑरेंज कलर का अपने लोगों के अंदर और शो में बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। तो उससे हमें थोड़ा इफ़ेक्ट आता है कि हाँ, अगर लगे कि हम भी ब्लैक और ग्रे वो यूज़ कर ले, तो हमें देखने में डल मज़ा नहीं आएगा। मोनोटोनस लगता है वो हाँ, देखने में, बोरिंग हाँ, लगेगा। बिल्कुल बोरिंग लगेगा। हाँ, तो हर चीज़ में सेट डिज़ाइनिंग हो, ये सब सेट डिज़ाइनिंग है। सेट डिज़ाइनिंग हो गई, कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहा है, या फॉर एग्जांपल कोई आपको जैसे विजिटिंग कार्ड ही बनवाना है अपना। आप देखोगे विजिटिंग कार्ड्स आजकल बहुत मोनोक्रोम पैटर्न में आ गए हैं, बहुत स्लीक होते हैं, मिनिमल होते हैं, कम लाइंस होती हैं, ज़्यादा चटक कलर्स नहीं होते। वो इसलिए होता है ताकि एक आपको एज अ ब्रांड लोग बहुत कॉन्फिडेंस से देखे, आप कॉन्फिडेंट फील वो करो। मेटेलिक वाला ना प्रीमियम लुक भी देता है फिर उससे, हाँ, है ना? वो लग्ज़री ला देता है। फिर आप जब उस एप्पल, आपने देखा है एप्पल का जो कार्ड है, जो एप्पल कार्ड आता है दैट इज़ ऑफ स्टील। तो आप उसको ठक-ठक करोगे तो मतलब एक स्टील की आवाज़ आती है। एंड जैसे कि अगर हम नॉर्मल कार्ड्स देखें, एक मेट्रो कार्ड ले लेते हैं, वो टूट जाता है, वो हो जाता है। तो आपको थोड़ा हल्का लगता है देखने में। लाइक एक्सिस बैंक प्रीमियम विस्तारा कार्ड या प्लेटिनम ब्रिगेड कार्ड, ऐसे कुछ होते हैं ना जिनमें हाँ प्रीमियम लुक आती है एकदम देखने पे। वो तो कलर्स भी वैसे यूज़ करते हैं। मेटालिक्स हो गए, रोज़ गोल्ड हो गया, गोल्ड हो गया। तो वो बेसिकली आपकी साइकोलॉजी के साथ ही प्ले कर रहे हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ इसका। मैं एक्सिस बैंक गया था कार्ड परचेज करने, तो वो दे रहे थे 999 में एक कार्ड विद सेम सर्विसेज। उसमें एक सर्विस ऐड ऑन करके उन्होंने 2999 का कर दिया वो कार्ड, बट वो प्लेटिनम कार्ड था। तो मेरा पता नहीं क्यों अपने आप परसेप्शन बनने लग गया, मैं इसको नहीं लूँगा 999 वाले को, मैं इसको लूँगा। और वो सर्विस भी कोई ऐसी नहीं थी कि हाँ मेरे को इतना पे करना पड़े इसके लिए, बट फिर भी मैंने वो लिया केवल, हाँ मेरे को अच्छा लगा, लुक वाइज अच्छा लगा, मेरे को लग्जरी वाली फील आई। तो ये चीज़ें तो कहीं न कहीं अटैच करती हैं, हमें साइकोलॉजी वाली इफ़ेक्ट तो देती है। बाकी क्या फ्यूचर रहेगा कलर साइकोलॉजी का? क्योंकि इंटीरियर डिज़ाइनर तो मतलब हाँ, बहुत ज़्यादा लेवल पे इसमें खेल रहे हैं कलर साइकोलॉजी से, और होना भी चाहिए कि हम जब घर बनवा रहे हैं तो इंटीरियर डिज़ाइनर इसी काम तो आते हैं कि हाँ, ठीक है, ये कलर यहाँ पे अच्छा रहेगा, ये यहाँ पे अच्छा रहेगा। तो क्या फ्यूचर होने वाला है? कलर साइकोलॉजी एक, मैंने जैसे बोला था, बहुत वास्ट टर्म है, एंड नॉट ओनली डिज़ाइनर्स आर यूजिंग इट, बट हर फील्ड में ये यूज़ हो रहा है। यस कि डिज़ाइनर्स का ये हो जाता है थोड़ा कि दे वांट टू गिव यू दैट एनवायरनमेंट, बिल्ट इन एनवायरनमेंट बेसिकली, जहाँ पे यू वांट टू फील योरसेल्फ, यू वांट टू हैव सेफ्टी, यू वांट टू इवोक दैट इमोशंस। तो इसलिए हम देखते हैं कि इंटीरियर्स में बहुत ज़्यादा कलर्स का इम्पोर्टेंस है, रेलेवेंस है, अपार्ट फ्रॉम डिज़ाइनिंग एंड फंक्शनैलिटी। वैसे फ्यूचर, दिस इज़ द थिंग जो कि अब ऑनगोइंग है, एंड पीपल आर गेटिंग अवेयर ऑफ इट, कि उन्हें पता चल रहा है कि कलर साइकोलॉजी कितना इम्पोर्टेंट है, कैसे आपको पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली बोथ इफेक्ट कर सकता है। तो इन कमिंग फ्यूचर, एंड अगर हम आज का बस सिचुएशन देखें, तो ये एक ऐसा टॉपिक है दैट हैज़ नाउ बिकम वेरी वोकल, एंड पीपल हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग इट कि भाई ऐसे होना चाहिए, या देर आर सर्टेन कलर्स फिक्स फॉर सर्टेन थिंग्स बेसिकली। तो उससे क्या होगा, इससे आप एज अ पर्सन, आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी, बीइंग इन लेवल ऑफ मेंटल हेल्थ व्हाटएवर, बट आपको उस जगह जाने का, वो चीज़ करने का मन भी करेगा, यू लुक फॉरवर्ड टू इट वाइल वर्किंग टूवर्ड्स इट। तो कलर साइकोलॉजी इसलिए आगे बहुत होल्ड्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्यूचर फॉर इट।
वैसे भी पॉलिटिकल पार्टीज ने बना दिया कलर साइकोलॉजी को, बढ़िया खेल गए पॉलिटिकल पार्टीज, ऑरेंज फॉर दैट पार्टी एंड ग्रीन फॉर दिस पार्टी। या तो वो बेसिकली वो इमोशन जनरेट कर रहे हैं ना, देख के पता चलता है हाँ कि क्या होने वाला है। क्या होने वाला है, भगवा रंग ज्यादा छा रहा है। हाँ ये तो है। बाकी काफी मजा आया आपसे बात करके, चाहेंगे कि आगे भी बात करते रहे कलर साइकोलॉजी और कुछ और नए नए टॉपिक्स पे। तो थैंक यू कीर्तिका फॉर कमिंग टू द शो, एंड मुझे लगता है ऑडियंस तो पसंद करेगी शो को। थैंक यू वेरी मच थैंक यू सो मच।